इनकिलाब टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, तुर्की खिलाफत उस्मानिया की खोई हुई मीरास हासिल करने और एक ताकतवर सल्तनत के तौर पर उभरने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है और सुपर पावर रियासत अमेरिका खुद तुर्की की राह में रुकावट बन चुका है। एक वक्त था कि अमेरिका और तुर्की बहुत अच्छे दोस्त थे और इस दोस्ती की वजह यह थी कि तुर्की के पहले सदर कमाल अतातुर्क ने 1924 में सल्तनत उस्मानिया, जो कि इस्लामी दुनिया की उम्मीद की वाहिद किरण थी, को ख़त्म कर दिया था और सल्तनत के सियासी और अस्करी निज़ाम को मगरबी ममालिक के साथ मुंसलिक कर दिया था। मगर आज वक्त ने फिर पलटा खाया और आज माजी और हाल की आलमी ताकतों के ताल्लुकात फिर मुसलसल खराब हो रहे हैं। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में इस बात का जायजा लेंगे कि आखिर अमेरिका को तुर्की से क्या खतरा है, क्या वजह है कि फतुल्लाह गोलन को अमेरिका ने पनाह दे रखी है और तुर्की के मशहूर ड्रामा इर्तगल का तुर्की में बगावत से क्या ताल्लुक है। नाजरीन, अगर अभी तक आपने इनकिलाब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो मौसूल हो सके। नाजरीन, आपको ये बताते चलें कि 1924 में सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद तुर्की के अलावा सऊदी अरब, शाम, अर्दन, इराक के अलावा यूरोप और अफ्रीका की बहुत से मौजूदा ममालिक वजूद में आए। शिकस्त के बाद वजूद में आने वाले जदीद तुर्की ने बरतानिया और अमेरिका की सरबराही में जमहूरियत और कैपिटलिज्म का साथ देने का फैसला किया। तुर्की रूस के खिलाफ बनने वाले दिफाई तंजीम नेटो का मेंबर भी बना और यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने की कोशिश भी करता रहा और कई बार बाकायदा यूरोपीय यूनियन को दरख्वास्त भी की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यूरोपीय यूनियन ने अगरचे रूस के खिलाफ तुर्की को एक अच्छा इत्तेहादी बनाकर रखा, लेकिन मुसलमान मुल्क होने की बिना पर यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनाने से इनकार कर दिया और यूं तुर्कों और तमाम मुस्लिमों पर यूरोपीय यूनियन की इस्लाम दुश्मनी खुलकर आया हो गई। नाजरीन, यूरोप के ईसाइयों की इस्लाम दुश्मनी देखकर आपके जहन में कुरान पाक की ये आयत जरूर आई होगी कि यहूदी और ईसाई कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, और हकीकत यही है कि मुस्लिम ममालिक ही एक दूसरे के बेहतरीन खैरख्वाह हैं। नाजरीन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के इक़्तिदार में आने के बाद अमेरिका और तुर्की के सिफारती और सियासी ताल्लुकात में बदलाव आया है। इसकी वजह यह है कि तैयब एर्दोगान एक दियानतदार शख्स हैं, कुफर के मुजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और मुसलमानों को इनका खोया हुआ मुकाम वापस दिलाना चाहते हैं। लेकिन इस सर्द मेहरी ने इस वक्त शिद्दत इख्तियार की जब तुर्की में फौज ने बगावत की और बगावत का सरचश्मा अमेरिका में मुकीम फतुल्लाह गोलन था, जिसे अमेरिका की सरपरस्ती हासिल थी। मजीद बिरां, अमेरिका ने फतुल्लाह गोलन को तुर्की के हवाले करने से इनकार कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि तैयब एर्दोगान के खिलाफ ये बगावत इस वक्त हुई जब तुर्की में इर्तगल ड्रामे का दूसरा सीजन चल रहा था। ये ड्रामा दर हकीकत तुर्की की 5th जनरेशन वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, जो तुर्की मगरबी तहजीब और सिकाफत के खिलाफ लड़ रहा है। नाजरीन, अमेरिका के शातिर दिमागों ने इस ड्रामे सीरियल से अंदाजा कर लिया कि तुर्क कौम अब खिलाफत उस्मानिया का अरूज और ठाट बाट वापस चाहते हैं, लिहाजा रजब तैयब एर्दोगान और इनके हमनवा लोगों को रास्ते से हटाया जाए। लेकिन अल्लाह की मदद से अमेरिका मुकम्मल नाकाम हो गई और तुर्की की बहादुर कौम टैंकों के आगे सीना सिबर हो गई और यूं तैयब एर्दोगान अमेरिकी साजिश और बगावत को कुचलने में कामयाब हो गए। नाजरीन, फौजी बगावत के बाद इसमें मुलविस दीगर हजारों लोगों को सजा दी गई और ये सिलसिला अभी तक जारी है। गुज़िश्ता दिनों तुर्की के एक अदालत ने मेटिन टोपस नामी एक शख्स को 8 साल और 9 माह कैद की सजा सुनाई। ये शख्स अमेरिका के तुर्की में मौजूद नुमाइंदा दफ्तर में काम करता था और इस पर इल्जाम है कि इसने बागियों का साथ दिया। इस शख्स ने अमेरिका के सिफारत खाने में पनाह ले ली है और सिफारती ताल्लुकात के कवानीन के तहत तुर्की अमेरिका के सिफारत खाना से इसे गिरफ्तार नहीं कर सकता और सिफारत खानों में मेजबान मुल्क के कवानीन लागू नहीं होते। तुर्की ने मुतालबा किया है कि एक्स्ट्राडिशन के कानून के मुताबिक मेटिन टोपस को तुर्की के हवाले किया जाए, जिस पर अमेरिका ने चुप साध रखी है। जबकि एक्स्ट्राडिशन के कानून के तहत अगर कोई शख्स एक जुर्म करने के बाद दूसरे मुल्क में भाग जाए तो मेहमान मुल्क की ये जिम्मेदारी है कि वो इस मुजरिम को गिरफ्तार करके इस मुल्क के हवाले करे जहां जुर्म का इर्तिकाब हुआ है। नाजरीन, सुपर पावर के घमंड में अमेरिका ने तुर्की की एक ना सुनी, जिसके रद्देअमल में
तुर्की के वजीर खारजा ने कहा है कि अमेरिका तुर्की में दहशतगर्दी में मुलविस लोगों के लिए जन्नत बन चुका है और फतुल्लाह गोलन से मुंसलिक दहशतगर्द ग्रुप को अमेरिका की खुली मदद हासिल है। नाजरीन, अमेरिका के इस दोहरे रवैये के बाद तुर्की ने भी अपने ताल्लुकात में तब्दीली लाई है। अगरचे इससे पहले अमेरिका और तुर्की के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था जिसके तहत अमेरिका ने F-35 जेट तुर्की के हवाले करने थे, लेकिन जब तुर्की ने रूस से जदीद S-400 मिसाइल लेने का मुआहिदा किया तो अमेरिका ने ये जेट देने से इनकार कर दिया। इससे ये भी मालूम होता है कि अमेरिका तुर्की को ताकतवर नहीं देखना चाहता, बल्कि वो इसे यूरोप का सिक मैन ही देखना चाहता है। नाजरीन, तुर्की इस वक्त मुस्लिम दुनिया का लीडर बनने जा रहा है, जैसे कि वो सल्तनत उस्मानिया के वक्त मुसलमानों और आधी दुनिया के हाकिम रहे हैं। इसका अंदाजा इस अम्र से लगाया जा सकता है कि तुर्की कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म होते देखकर चुप नहीं रहता, बल्कि अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस जुल्म के खिलाफ खुल्लम खुल्ला आवाज बुलंद करता है। तुर्की ने जहां शामी मुहाजिरीन की मदद की, वहां लीबिया में सबसे ज्यादा असला और इमदाद भेजी। यहां तक कि सोमालिया जैसे मुल्क की सबसे ज्यादा इमदाद तुर्की ने की। इसके अलावा तुर्की ने कतर में दोहा के करीब भी अपना फौजी अड्डा कायम कर रखा है, जिससे न सिर्फ तुर्की मुसलमानों की नजर में अपना इमेज बेहतर कर रहा है, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत को ये यकीन दिला रहा है कि वो उम्मत मुस्लिमा का वाहिद रहनुमा है। जबकि इस वक्त तक अरब ममालिक अमेरिका और इसराइल के हवारी बने हुए हैं और अमेरिका के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकते। यहां तक कि अरब ममालिक फलस्तीन और कश्मीर में होने वाले जुल्म पर भी खामोश हैं। जब तक तुर्की खामोश था, तब तक मुस्लिम दुनिया अमेरिका और इसके इशारों पर चलने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के रहमो करम पर थे, लेकिन अब उम्मत मुस्लिमा को एक रहनुमा मिल गया है और अब तुर्की इंडिया और इसराइल के मुजालिम के खिलाफ सर चढ़कर बोल रहा है। नाजरीन, एक और काबिल गौर बात यह है कि तुर्की अब पाकिस्तान, कतर, मलेशिया, रूस और चीन के साथ अपने दिफाई, सियासी, सिफारती और माशी ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर कर रहा है, जिससे ये जाहिर होता है कि मुस्तकबिल में तुर्की एशियाई ममालिक के साथ खड़ा होगा और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और मिस्र को भी मगरबी ममालिक के साथ साथ मुस्लिम ममालिक और एशियाई आलमी ताकतों के साथ खड़ा होना होगा। नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में अगर मशरिक और मगरिब एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हो गए तो तुर्की मुस्लिम उम्मा का रहनुमा होगा, और ये ताकत पाकिस्तान और तुर्की के पास ही है कि वो उम्मत मुस्लिमा को क़ियादत फराहम कर सकते हैं, और अमरीका इस बात को हजम नहीं कर सकता। लिहाजा अमरीका तुर्की और पाकिस्तान को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। लिहाजा ये वक्त है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के सियासी रहनुमा आपस के इख्तिलाफात को बलाए ताक रखते हुए तुर्की के साथ खड़े हों, ताकि तुर्की मुस्लिम उम्मा को इनका खोया हुआ मुकाम दोबारा दिलवाने में कामयाब हो। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में इस तरह की वीडियोस हमारी मौसूल हो सकें।